हाय एवरीवन, मैं रोशनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री पर। हम देखते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं तो हम अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत, मध्य भारत एंड आधुनिक भारत। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो मिडवल भारत के अंतर्गत होगी। और मिडवल भारत के अंतर्गत हम मुग़ल साम्राज्य में राजा अकबर के बारे में उसकी पढ़ेंगे। अकबर का जो मकबरा था उसमें क्या क्या स्पेशल था, जो भी उसमें स्पेशल था उसके बारे में देखेंगे। चलो आइए समझते हैं। अकबर हमारी हेडिंग होगी। अब हम इसमें देखेंगे कि अकबर का जो मकबरा है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी। मुग़ल बादशाह अकबर का जो मकबरा है, मकबरे का सिंपल जो मतलब होता है, मकबरे का मतलब किसी की कब्र पर बना हुआ मकान या इमारत, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर मतलब इसे गुम्मद के नाम से भी जाना जाता है, या मतलब जानते हैं या बोला जाता है। मुग़ल बादशाह अकबर का जो मकबरा है या उनकी कब्र पर बनी जो इमारत है वो सिकंदरा आगरा जो यूपी का एक शहर है वहाँ पर स्थित है। और ये जो अकबर का मकबरा है ये लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बना हुआ है। और इसका निर्माण स्वयं अकबर ने ही कराया था, जिसे उसके पुत्र जहांगीर ने 1613 ईस्वी में पूरा करवाया था। 1613 ईस्वी में पूरा करवाया था जहांगीर ने। अगर अब इधर टाइम की बात आई तो बात कर लेते हैं। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1556 से 1605 ईस्वी था। 1605 ईस्वी। और ये जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, ये 1605 के बाद 1627 तक इसका टाइम पीरियड रहा। तो इसने 1613 ईस्वी में ये जो मकबरा था इसका कार्य पूर्ण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने जीवन काल में ही उस जगह का चयन कर लिया था जहाँ मकबरा बनाना था। अकबर ने जहाँ अकबर का मकबरा बना हुआ है, अकबर ने उस जगह को पहले से ही सुनिश्चित कर लिया था। उन्होंने इसके निर्माण की जो योजना थी वो भी स्वयं ही बनाई थी। मतलब अकबर के जो मकबरे के निर्माण की योजना थी उन्होंने अपने जीवन काल में ही, जीवित रहते ही, उसको जगह सुनिश्चित करके उसके बनाने की जो योजना थी या जो प्लान था उन्होंने पहले ही बना लिया था। ये मकबरा मुग़ल शासक के दर्शन एवं धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का एक प्रतीक है। ये जो मकबरा है ये मुग़ल शासक के दर्शन से का अर्थ मतलब होता है कि ज्ञान का जो अध्ययन है उस समय मुग़ल साम्राज्य में क्या मतलब ज्ञान मतलब किस दर्जे का रहा होगा, क्या स्तर रहा होगा उसका, और वो उसको देख सकते हैं इस मकबरे में। मतलब एक आइडिया जो भी है मतलब ले सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का प्रतीक है। मतलब कहने का ये मकबरा मुग़ल शासक के दर्शन मतलब ज्ञान का अध्ययन करवाता है एवं धर्मनिरपेक्षता से मतलब अलग अलग धर्मों के लोगों के प्रति अकबर का जो भी दृष्टिकोण था, जो भी नज़रिया था, उसका एक सिंबल है, प्रतीक है, जो हिंदू एवं इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण है। मतलब ये जो मकबरा है वो हिंदू एवं मुसलमान जो वास्तुकला है, मतलब आर्किटेक्चर आज के ज़माने के, जैसे कि हिंदुओं और मुस्लिम जो भी मोमडन होते हैं उनके घरों को देख के हम आइडिया लग जाता है बाहर से कि ये हिंदू का घर होगा कि मोमडन का। सेम वही कि मतलब अलग अलग घर बनाने का जो भी अलग डिजाइन कह सकते हैं, शैली जो भी हो वो रहती है। तो उन दोनों का एक मिश्रण एक बेहतरीन मिश्रण है ये मकबरा। यह मकबरा इस क्षेत्र में सबसे संरक्षित स्मारकों में से है। मतलब संरक्षण किया गया स्मारकों में से एक स्मारक ये भी है जिसका मूल गौरव अभी भी बरकरार है। मतलब जिसका महत्व अभी भी बना हुआ है। गौरव का मतलब महत्व कह सकते हैं, या फिर मतलब उसका महत्व बना हुआ है, या बड़प्पन कह सकते हैं।
उसकी गुरुता कह सकते हैं, अभी भी बनी हुई है। ये मकबरा चारबाग में बना हुआ, मतलब कहने का ये जो मकबरा है वो चारबाग शैली में बना हुआ है, जो इस परिसर का एक सुंदर हिस्सा है। अधिकतर मुग़ल मकबरों में इस शैली का प्रयोग किया गया है, चारबाग शैली का। चारबाग शैली के प्रयोग से कई सारे मुग़ल मतलब जो शासक थे उनके मकबरों का जो भी डिज़ाइन था वो तैयार किया गया है। इसके भीतरी भाग में ऐसी सुलिपि अंकित है, मतलब कहने का इसका जो इनर पार्ट है उसमें एक ऐसी सुंदर लेख अंकित है जो दीन ए इलाही को प्रतिबिंबित करती है। मतलब जो भी ये एक मकबरा है, इसके अंदर का जो पार्ट है, अंदर के पार्ट में एक सुंदर लेख अंकित है जो दीन ए इलाही को प्रतिबिंबित करते हैं। और दीन ए इलाही का मतलब जो होता है वो समधर्म को समधर्म की परछाई देता है, ऐसा कह मतलब अपने शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि सम रूप धर्म की परछाई दिखाई पड़ती है या दिखता है। ये अब बात करें दीन ए इलाही को, अगर अकबर ने कब शुरू किया था तो 1552 में इसे अकबर द्वारा शुरू किया गया था। 1582 में इसे अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ये समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम के कुछ जो प्रमुख मतलब चीज़ें थी या मतलब तत्व थे उनको डाला गया। साथ में पारसी, जैन एवं ईसाई धर्मों के मूल विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। ये जो दीन ए इलाही जो समरूप था, मतलब ऐसा इसका जो इन सारी चीज़ों का बेस ये है कि ये समरूप धर्म का प्रतीक था दीन ए इलाही। ये अकबर द्वारा आरंभ किया गया धर्म था जिसको अकबर ने 1582 ईस्वी में मतलब प्रारंभ किया था, जिसमें इस्लाम, हिंदू एवं अन्य अनेक धर्म पंथों का समावेश था। जैसे अभी बताया अन्य अनेक मतलब पारसी, जैन एवं ईसाई धर्मों के भी मूल विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया था। अकबर एक महानतम मुगल शासक था और अपने समय का धर्मनिरपेक्ष सोच वाला बादशाह था। मतलब अकबर एक महानतम मुगल शासक था और अपने समय का धर्मनिरपेक्ष, जैसे कि अभी हमने देखा, वो किसी भी पर्टिकुलर विशेष धर्म, जैसे वो इस्लाम का था तो वो हिंदू धर्म को भी मतलब वही एक होता है ना कि हम जिस धर्म के हैं तो उस धर्म में रुचि ना रखना या फिर उस धर्म को गलत बोल देना या उसके बारे में। तो मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब सारे धर्म उसके लिए समान थे या मतलब उस तरह का बिहेवियर नहीं करता था, वो एटीट्यूड नहीं था उसके अंदर कि वो जिस धर्म से है कि उसी धर्म को, ऐसा इस मकबरे में दिखाई पड़ता है। और जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे भी धर्मनिरपेक्ष सोच वाला बादशाह था और मतलब बादशाह राजा था। अकबर अपने आप को जैसे बादशाह कहलाना पसंद करता था। कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से राजा को मतलब बुलाया गया या फिर राजा को अलग अलग नाम से, जैसे कि कई बार सम्राट भी कहीं किसी जगह पर और कहीं पर सम्राट तो कहीं पर सुल्तान भी, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बुलवाना पसंद करते थे खुद को, ऐसे राजा अकबर बादशाह कहलवाना पसंद करते थे। सोच वाला बादशाह था। वह परिष्करण की लंबी परंपरा का उत्तराधिकारी, कलाओं का एक महान संरक्षक और साहित्य, दर्शन और विज्ञान का पारखी था। जो राजा अकबर थे वो परिष्करण की लंबी परंपरा के उत्तराधिकारी, मतलब परिष्करण का जो मतलब होता है साफ एवं सुंदर बनने वाली जो अटूट परंपरा है उसके उत्तराधिकारी, और कलाओं का एक महान संरक्षक, मतलब जो कलाएं होती थी उनका पालन पोषण करने वाले। जैसे संरक्षक मतलब वो प्रधान, जैसे हमारे संरक्षक हमारा फैमिली मेम्बर जो घर का हेड हो गया प्रधान, हाँ वही ऐसे से मतलब पालन पोषण करने वाला संरक्षक, मतलब जो कलाएं थी उनके महान संरक्षक, साहित्य एवं दर्शन और विज्ञान के पारखी थे। आई होप आपको ये जो भी मकबरे के बारे में, राजा अकबर का जो ये मकबरा था, मकबरा उसके बारे में जो भी फैक्ट दिए गए हैं समझ में आया होगा। और जैसे कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़।